हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम एसएससी जीडी का जो अभी पेपर हुआ था 27 फरवरी शिफ्ट 1 उसके जीके के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तापमान से पूछा गया था कि तापमान की जो एसआई इकाई है वो क्या है, वो है केल्विन। क्या है? केल्विन। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है एसआई यूनिट का, तो वो अच्छे से कर लीजिए। केल्विन जो है वो एसआई प्रणाली है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की में तापमान की मूल इकाई है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है हमारा लेंथ। लेंथ क्या होता है? इसकी यूनिट होती है मीटर और सिंबल है एम। उसके बाद आता है मास। मास होता है किलोग्राम, केजी। टाइम हमारा हमेशा सेकंड में होता है, सेकंड एस। देखो, ये चार याद रखनी है लास्ट वाली। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल क्या होगा ए। टेम्परेचर केल्विन, सिंबल होगा के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, सिंबल क्या होगा MOL। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अशोक के अधिकांश शिलालेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो अशोक के अधिकांश शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी में? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। देखो, पहली शिफ्ट में पूछा गया किस भाषा में लिखे गए थे, अगली बार लिपि भी पूछ सकता है, तो याद रखना ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख जो शिलालेख हैं, लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल हैं। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। आधुनिक पाकिस्तान में पाए गए शिलालेखों में जो खरोष्टी है का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था। देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अफगानिस्तान में पाए गए शिलालेखों में कौन कौन सा उपयोग हुआ था। जैसे ग्रीक और आरामी का उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए कंधार में पाया गया द्विभाषी ग्रीक आरामी शिलालेख। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मदर ऑफ भारतनाट्यम किसे कहा जाता है। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। किसको कहा जाता है? रुक्मिणी देवी अरुणडेल। अब भारत नाम का अगर आपसे पुराना भारतनाट्यम का पुराना नाम पूछ लिया जाए, ओल्ड नेम, तो वो क्या है? इंडियन बैली। ओल्ड नेम क्या है? इंडियन बैली है। एक का दरहा भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ ये किया जाता है, तो भारतनाट्यम कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई। उसके बाद है रुक्मिणी देवी जो अरुणडेल हैं वो भारत इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला हैं। ये पहले भी किसी शिफ्ट में पूछा गया था कि जो रुक्मिणी देवी हैं वो राज्यसभा में पहली महिला हैं। ठीक है, जो भारतीय नृत्य कला भारतनाट्यम से जुड़ी हैं। इसके अलावा वह पशु अधिकारी कल्याण की कार्यकर्ता थी। इंडिया टुडे ने रुक्मिणी देवी को 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। याद रखना, इंडिया टुडे ने किस में किया है? 100 लोगों की सूची में किया है। और जो कला क्षेत्र फाउंडेशन अडयार है चेन्नई में रुक्मिणी देवी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज। उसके बाद फीफा का पूछा गया था कि जो 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है वो कहाँ आयोजित हुआ था। तो वो हुआ था भारत में। ठीक है, 3 वेन्यू याद रखने हैं। द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर उड़ीसा, द पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन मार्गो गोवा and the D.Y. Patil Stadium in नवी मुंबई महाराष्ट्र hosted the 32nd फुटबॉल में मतलब 32 फुटबॉल मैच किए थे और फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ खेला गया था? नवी मुंबई में। अब एक चीज ध्यान रखना, कौन सा संस्करण था? तो ये था 7वां संस्करण। कौन जीता? स्पेन जीता। उपविजेता मतलब किसको हराया? कोलंबिया को। स्पेन ने कोलंबिया को हराया। कौन सा संस्करण था? 7वां। ठीक है, उसके बाद है कि 2023 में ग्रीस के द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो प्रधानमंत्री हैं अपने नरेंद्र मोदी, उनको सम्मानित किया गया है। जो ग्रीस के राष्ट्रपति कातरीना स्केलारोपोलू ने अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से नवाजा है। ठीक है, उसके बाद
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत संविधान का अनुच्छेद 126 किससे संबंधित है। ठीक है, एक 126 पूछा गया था और एक आर्टिकल 19A पूछा गया था जो कि फ्रीडम से रिलेटेड है, स्पीच ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद है देखो 126 पूछा गया था तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर 127 पूछा जाए तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 125 पूछा जाए तो उनके वेतन से, और 128 पूछा जाए तो जो सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी उपस्थिति से। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो संगीतकार जाकिर हुसैन है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये हैं तबला से। किससे? तबला। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन आज भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय तबला वादक हैं। उन्होंने परक्यूशन में क्षेत्र में संगीत की दुनिया में बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। याद रखना, 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण। इन्हें 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें मिले हैं, आज की शिफ्ट में आए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।